हेलो दोस्तों। तो देखिए, जैसे कि हम सब सीटेट के एसएसटी जो सीटेट एसएसटी 60 नंबर का होता है पेपर 2, उसके लिए हम सब 6 से 8 तक का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम सबका 5 अध्याय तक ख़त्म हो गया है। आज हम सबका 6वां अध्याय चलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम सब इसको शुरू करेंगे। इससे पहले दोस्तों देखिए, जैसे हम यहाँ लॉज में है तो थोड़ा लॉज के बगल से ये रोड गया है, तो थोड़ा जो आवाज़ वगैरह आए उसको आप सब मैनेज कर लेना। तो आगे देखिए दोस्तों, हम सब शुरू करते हैं इसको। और पहले की तरह दोस्तों इसमें भी देखिए, हम सब जितने पेज को पढ़ेंगे उस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न बना रहेगा, तुरंत उसके पेज पढ़ने के बाद ही तुरंत उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर अगला पेज पढ़ेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों एकदम मस्त से आनंद होते हुए पढ़ते रहिए आप। तो देखिए दोस्तों, आज हम सब शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, आज का शीर्षक है नए प्रश्न एवं नए विचार। नए प्रश्न एवं नए विचार। अब देखिए, यहाँ पर बुद्ध की कहानी है। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी है, पर हम इस कहानी को एकदम संक्षेप में किए हैं, बस जितना इम्पोर्टेंट है बस उसको। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं हम सब कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, या बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बस इतना दोस्तों कि गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। ये गौतम या बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आगे देखिए, यह जो बौद्ध थे ये क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ या राज्य से संबंधित थे। गढ़ संघ या इन्हीं को राज्य कहा जाता था। युवावस्था से ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के, याद रखना दोस्तों, बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। देखिए दोस्तों, इसके पहले वे सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। पर उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में, उसके बाद वे बुद्ध के नाम से जाने लगे। तो इसको थोड़ा याद रखना दोस्तों, कभी कभी उलझा देता है। तो याद रखना कि वे ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद भी वाराणसी के सन्निकट स्थित वाराणसी के सन्निकट ही समीप ही एक सारनाथ, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो इसको याद रखना दोस्तों, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, और ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे। और कहाँ है वो पीपल वृक्ष? कहाँ है? बिहार में, बोध गया बिहार में। तो अगला देखिए दोस्तों, पेज है हम सबका। तो देखिए, बुद्ध की शिक्षा दी कि यह जो बुद्ध थे वे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे वाराणसी के सन्निकट सारनाथ में पहला उपदेश दिया। अब उनका उपदेश या शिक्षा क्या थी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। उनका शिक्षा था कि जो जीवन और दुख है या कष्टों से भरा है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी यही पूरा जो लाइन है, लाइन उठाकर ये रख देता है। हम कितनी बार हर वीडियो में यही बताते हैं दोस्तों कि इस एनसीईआरटी को एकदम ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तभी जाकर कुछ हो पाएगा। नहीं तो बस यही होगा कि कहीं बैच ले लेंगे, बैच से जो पढ़ाएंगे उनके ऊपर विश्वास रहेगा पर खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। किसी का नोट्स खरीद लेंगे, वो नोट्स आपके लिए किताब ही होगा। नोट्स का मतलब होता है, बार बार समझाया है, नोट्स का मतलब यही होता है जो आप स्वयं उसको नोट्स करो, अर्थात आप उसको स्वयं लिखो, तभी जाकर वो नोट्स होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना, इसको नोट कर लो मतलब लिख लो। अब आप स्वयं उसको नहीं लिखे हैं, कोई दूसरा लिखा दे दिया, आप परचेज कर लिए उसको, उसके बाद क्या हुआ? वो किताब ही हुआ आपके लिए। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं दोस्तों, नोट्स वगैरह के चक्कर में ना पड़िए। जैसे पढ़ा रहे हैं एकदम मस्त से पढ़िए। और इसी पेज को हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है,
ज्वाइन होकर वहाँ से जुड़कर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट रहता है, इसको रीड भी कर लो, जहाँ तक हो सके इस वीडियो में कंफर्म करो। बस आगे देखिए कि उनका उपदेश क्या था या शिक्षा पहला क्या था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसी हमारी इच्छा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसी हमारी इच्छा है। कुछ कष्ट और दुख को हम स्वयं लाते हैं, हम अपनी इच्छा के द्वारा लाते हैं। अब आगे देखिए बता रहे हैं जो हमारी पूरी नहीं हो सकती है के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त भी कर लेते हैं, बाद भी संतुष्ट नहीं होते, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं या इच्छाओं को चाहने लगते हैं। बुद्ध ने इस इच्छा को क्या कहा? लिप्सा या तृष्णा कहा। इस इच्छा को लिप्सा या तृष्णा कहा है। तो याद रखना दोस्तों। अब बोल रहे हैं इन सब से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? तो बोल रहे हैं बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम रखकर, अपने ऊपर कंट्रोल रखकर इन सभी लालच एवं तृष्णा से मुक्ति पाया जा सकता है। तो आगे देखिए उन्होंने बताया कि उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि लोगों को दयालुता दिखाना चाहिए, न कि मनुष्यों पर। इसके अलावा उनको जानवरों इत्यादि सभी प्राणियों पर हमेशा दयालुता दिखानी चाहिए। आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों सारनाथ का स्तूप। तो ये देखिए सारनाथ का स्तूप है वाराणसी के सन्निकट। अब यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो देखिए लिखा है इसमें, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप बनाया गया है। तो याद रखना दोस्तों, हालांकि ये नॉर्मल प्रश्न है, हमेशा याद ही रहता है सबको, पर याद रखना कभी पूछता है कभी कभी कि ये किस लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था इसलिए बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों अब हम सबका प्रश्न आ गया। 2 पेज पढ़ें, उसके बाद जस्ट उन 2 पेजों में से जितना प्रश्न बनाए वो प्रश्न आ गया। तो अगर आप वो 2 पेजों में से सही सुने होंगे, सही ध्यान दिए होंगे तो इन प्रश्नों को कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न है कि बुद्ध की जो शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी जो शिक्षा थी, तो अब देखिए पहला है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा या लालसा को बताया। तो जैसे कि हमने अभी जस्ट यहाँ पर पढ़ा कि ये देखिए उन्होंने बताया कि यही जो लालच या यही जो इच्छाएं हैं उन्हीं को हम लिप्सा या तृष्णा कहते हैं। तो आगे देखिए दूसरा ऑप्शन है कि उन्होंने कहा कि आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो ये देखिए दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे तो ये भी एकदम बताएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि आत्मसंयम, यहाँ पर लिखा गया कि जो आत्मसंयम अपनाकर लोग इन्हीं इच्छाओं और लिप्सा से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। ये हमारा दोनों ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना थी या जो जहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया उसके लिए स्मृति में उनकी स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया। तो जैसे दोस्तों अभी हम जस्ट दिखाएं कि ये सारनाथ में, कहाँ पर? वाराणसी के सन्निकट सारनाथ में। ये देखिए यही है, यहीं पर उनके जो पहला उपदेश दिए थे इसके उपलक्ष्य में या इन्हीं की वजह से वहाँ सारनाथ में बनाया गया इनका स्तूप। आगे देखिए अगला। अब देखिए दोस्तों 2 पेजों में से 2 प्रश्न बना था और बन सकते हैं। तो ध्यान से सिर्फ हम दो प्रश्न इसलिए बनाकर दिखाएं आपको कि इसको देखिए लाइन ही उठाकर पूरा रख देता है। तो अगला देखिए दोस्तों, अगर आप इसको भी नहीं पढ़ेंगे तो अब देखिए एक कहानी है, बुद्धिमान भिखारी। ये कहानी है। इस कहानी में ज़्यादा कुछ प्रश्न वगैरह नहीं बनेगा। PDF को सेंड कर देंगे, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, जहाँ से प्रश्न बनेगा हम उसको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। तो इसको याद रखना दोस्तों, जहाँ हम इसको हाईलाइट किए हैं कि जो चर्चाएं होती थी, जो सभा में बैठते थे, जब उपदेश देते थे, तो उसमें ज़्यादातर लोग ब्राह्मण और राजा होते थे। बोल रहे हैं यहाँ पर कि कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचार को काफ़ी उल्लेख मिलता है।
तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे बोल रहे हैं विद्वत्व के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाली वाद विवादों में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवादों में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। तो बस इतना दोस्तों याद रखना इसको अब ज़्यादा नहीं। अब अगला देखिए। अब देखिए उसी एक पेज से देखिए प्रश्न कैसे बना है। अब उसी एक प्रश्न को पूरा लाइन उठा कर रख दिया है। बस इसलिए दोस्तों हम आपको इस प्रश्न को जस्ट पेज के बाद लगाए हैं। देखिए लिखा है कि उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए सही है इतना तो सब लोग जान सकते हैं, पर सही नहीं है अगर ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तब कैसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर है इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। अब देखिए दोस्तों अगर वो लाइन नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे देंगे आप इसका उत्तर, क्योंकि बस वन लाइनर के चक्कर में पढ़े रहेंगे। तो आगे देखिए दूसरा है इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों और भी उल्लेख मिलते हैं या इनके अलावा भी उल्लेख मिलता है। तीसरा ऑप्शन देखिए विद्वत्व के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लेती थी। देखिए चौथा है निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवादों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो देखिए दोस्तों कितना सूक्ष्म दृष्टि से ये प्रश्न बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर है इतना जो 3 बातें हैं ये बात तो सही है। इसमें देखिए पुरुष ब्राह्मण राजा भाग लेते थे, गार्गी स्त्री विचारधारक, ये भी देखिए यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध राज दरबारों में होने से वाद विवाद में भाग लिया करती थी, इतना सही है। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है लास्ट में कि जो निर्धन व्यक्ति लोग रहते थे वे वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। और इस प्रश्न में देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है कि जो निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो देखिए दोस्तों यही पकड़ा गया कि उसमें क्या बताया गया कि उसमें बहुत कम ही भाग लेते थे और इसमें बस नहीं पूछा है, इसमें नहीं वाला ऑप्शन पूछा है। तो यही हमारा डी सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे एनसीईआरटी पढ़ा जाता है एकदम सूक्ष्म दृष्टि से। अगला देखिए पेज। अब देखिए ये वाला भी देखिए एक कहानी है ना। देखिए किस्सा गौतमी की कहानी। तो देखिए दोस्तों कहानी अगर हम सब पढ़ने लगेंगे तो कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, और जब लंबा वीडियो बन जाता है तो बहुत लोग एकदम उबने लगते हैं। तो इस देखिए कहानी को हम बस ऐसे शॉर्टकट में बताते हैं कि ऐसे एक किस्सा गौतमी नामक एक महिला रहती थी, जो उसका एक पुत्र था, वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो वे एकदम रोने बिलखने लगती है। तो किसी ने उसको गौतम या भगवान या गौतम बुद्ध के पास ले जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने उसको बताया कि हाँ हम इसको जीवित कर सकते हैं, परंतु उन्होंने एक शर्त या ऐसे कुछ बात बोली कि जाइए एक मुट्ठी सरसों लाइए, और वह सरसों जो है वह ऐसे घर से लाइए जहाँ पर या इस घर से लाइए जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुआ हो। तो वो औरत जाती है तो वहाँ पर बहुत घरों में से ऐसे जाती है, तो वहाँ सभी किसी न किसी घर में उसके चाचा दादी कोई न कोई उनकी मृत्यु हुई रहती है। तो वह अंत में थक हार कर आती है। तो उनको पता हो जाता है, अपने आप ही पता हो जाता है। ऐसा कभी हो सकता है कि कभी किसी घर में मृत्यु नहीं हुई है, तो ऐसा उनको उस स्त्री को खुद ही पता चल जाता है कि ऐसा अब नहीं होता है, ये विधि का विधान होता है, अब होने के बाद उसको जीवित नहीं किया जा सकता है। बस इतना कहानी है इसमें। आगे देखिए उपनिषद। देखिए जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के जीवन के बाद भी जो जीवन होता है, या जो मृत्यु के बाद या जो जीवन के बारे में भी जानने की प्रयत्न कर रहे थे, जबकि अन्य लोग थे यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने की उत्सुकता थी। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थित है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा या ब्रह्मा
आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सर्वभौम में आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। उन्होंने इसके अलावा जब बुद्ध ने उपदेश दे रहे थे तो बुद्ध के उपदेश देने या ज्ञान प्राप्त से उससे पहले और अनेक चिंतक लोग थे। उन्होंने जो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानने के लिए, और उन्होंने ऐसा सोचा कि मृत्यु के बाद भी कोई ऐसा वस्तु है जो स्थित है। इन सभी आदि के बारे में उन्होंने अध्ययन या चिंतन कर रहे थे या तपस्या या खोज कर रहे थे। ऐसा समझिए, बुद्ध के पहले ही, बुद्ध को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था उससे पहले ही वो सब ऐसा कर रहे थे। और उन्होंने जो बताया वे सब का बताया कि जो आत्मा और ब्रह्म होता है वे एक ही होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ऐसे कई विचारकों का संकलन उपदेशों में हुआ है। उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। याद रखना दोस्तों, उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। हम सब अगली ही अध्याय में पढ़े हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो आगे देखिए, जो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ, जो उपनिषद है उसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो देखिए दोस्तों, इसको एकदम ठीक से एकदम याद रखना। अभी सेम टू सेम इसी के रिलेटेड प्रश्न बना है। तो जो उपनिषद का अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना। तो आगे देखिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति या षड दर्शन। अब देखिए 6 दर्शन कौन कौन से थे। तो बता रहे हैं कि सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया, जैसे वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः, अब देखिए जैसे अब पहले जो न्याय के थे ऋषि कड़द, गौतम। अब ऐसे जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब इन्हीं के क्रम में देखिए लिखा है कि जो न्याय था, न्याय के ऋषि कड़ थे, उसके बाद सांख्य के गौतम, फिर उसके बाद योग के कपिल, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ऐसे ही आगे देखिए एक यहाँ पर कि ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि यह एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूतता में तालमेल दिखाई देता है। तो याद रखना दोस्तों, बस इसमें से ये पूछता है कि कितने दर्शन थे, तो 6 दर्शन थे। अब इस दर्शन के कौन कौन से संस्थापक थे इसको याद रखना। आगे देखिए प्रश्न है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषद से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए दोस्तों, पहला है उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसके पहले अध्याय भी नहीं पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर देखिए वहाँ से यहाँ तक जोड़ा है इसको कि अब देखिए अगर आप इसके पहले वाला क्लास नहीं देखे रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि उत्तर वैदिक काल में जो यहाँ उपनिषद है ये कौन से काल का ग्रंथ है। जो उपनिषद है कौन से काल का ग्रंथ है, इसके पहले वाले क्लास में बताया गया है उसके लिए कि जो ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ लिखे गए उसको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। तो इसमें देखिए ये बात पहला सही है कि जो उपनिषद है वो उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ या हिस्सा है। अगला देखिए उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना, जस्ट अभी हम सब पढ़े इसको। अगला देखिए, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता था। तो देखिए ये बात भी सही है, हम सब ये तीनों अभी पढ़े यहाँ पर। देखिए तो ये हमारा यहाँ पर ए और 2 3 ये तीनों विकल्प हमारा सही है, ये तीनों विकल्प हमारा सही है। अगला देखिए इस युग में कुछ अन्य विद्वानों भी खोज रहे थे। किस युग में? जिस युग में बुद्ध ने
बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया उसी उसी समय, ऐसा युग युग का मतलब ऐसा समय समझो, उस समय ही न विद्वानों ने और अन्य विद्वानों ने भी प्रसिद्ध विद्वानों ने भी जैसे अपना खोज कर रहे थे, तो उसी प्रसिद्ध विद्वान में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। इस या बोलते हैं कि यह जो सूत्र उन्होंने रचना की थी वह बीज गणित के सूत्रों से मिलते जुलते रहता था। और देखिए उन्होंने लगभग संस्कृत भाषा का प्रयास नियमन लघु सूत्र या 3000 के रूप में किया। 3000 लगभग 3000 ऐसे बताया गया इसमें कि लगभग 3000 के रूप में किया। आगे देखिए तो इसको याद रखना दोस्तों बस यहाँ कि जो पाणिनि थे वे संस्कृत भाषा के और वे व्याकरण की रचना की। बस इतना याद रखना कि जो पाणिनि थे वे संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना या सूत्रों की रचना की। बस इतना याद रखना। आगे देखिए अब हमारा बौद्ध धर्म जो हुआ वो खत्म हो गया। अब हमारा आ गया जैन धर्म। तो आगे देखिए जैन धर्म इस युग में अर्थात इस जैन में बौद्ध हो गया, अब जैन में जो जैन धर्म के कालक्रम थे या जैन धर्म के समय में न लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, कौन से 24वें तीर्थकर याद रखना, तथा अंतिम तीर्थकर वो और 24वें भी थे और ये अंतिम भी कहे जाते हैं तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रयास किया। वह कौन? यही महावीर स्वामी वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। बौद्ध धर्म जो बौद्ध थे वो भी क्षत्रिय थी और ये जैन धर्म जो वर्धमान या महावीर भी ये क्षत्रिय थे। तो इसको याद रखना। आगे देखिए इस संघ के विषय में तुमने अध्याय पहले उसके पहले पढ़ चुके। आप देखिए आगे कभी कभी पूछा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। किन्ने? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भी घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो याद रखना दोस्तों कितने वर्षों बाद, 30 वर्षों में ही उन्होंने 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर वगैरह को छोड़ दिया था और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आगे देखिए उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ना पड़ता है। उनका उपदेश था कि जो प्रत्येक स्त्री या पुरुष है या वे इच्छा है उनकी ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो अपना वो घर को उनको जरूर छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर उनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए अहिंसा के नियम, वे अहिंसा जैन महावीर स्वामी ने जैन धर्म के संस्थापक नियम भी दिए कि उन्होंने बताया कि अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो अहिंसा है उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को नष्ट नहीं करना चाहिए। जो कोई भी जीव है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं। उनका कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी है। तो यहाँ दोस्तों याद रखना कि जो गौतम बुद्ध थे वे भी अपना जो उपदेश था वे प्राकृतिक भाषा में दिए थे और जैन धर्म के वो जो थे महावीर ये भी अपना जो उपदेश था या इन्होंने भी अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। और देखिए दोस्तों इन सभी बातों को फिर से देखिए अपना पढ़िए, बता रहे हैं कि अभी देखिए इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न बनाए। इन सब बातों को बहुत लोग कमी एकदम नोटिस करेंगे। तो याद रखना दोस्तों इन सब बातों को। तो अभी इन्हीं सभी बातों से प्रश्न बना है। तो आगे देखिए बताया गया यहाँ पर देखिए जैन नाम से जाने महावीर स्वामी अनुयायियों को भोजन करने के लिए भिक्षा मांगना सदा जो जैन धर्म के अनुयायी लोग थे उसमें जो शामिल होते थे वे भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें सादा जीवन एकदम बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी, याद रखना दोस्तों बता रहे हैं बार बार इन्हीं सब वाक्य भी प्रश्न में बताया गया है एकदम। तो बता रहे हैं वे उनको सादा जीवन बिताना रहता था और वे पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था उन्हें पूरी तरह से, और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित
कुछ सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो याद रखना दोस्तों, इन्हीं सब वाक्यों से अभी प्रश्न बना है, इन सभी वाक्यों से। तो याद रखना, ठीक से पढ़ना। आगे देखिए आ गया प्रश्न। तो देखिए बुद्ध और जैन, जो बुद्ध था, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि थे। अभी जस्ट हमने पढ़ाया कि जो पाणिनि थे एक महत्वपूर्ण रचना की थी, यह संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित थी, या वो जो पाणिनि सूत्र लिखे थे वह सूत्र किससे संबंधित थे? तो ये बताया गया, जैसे हम बताएं वहाँ पर कि ये व्याकरण से संबंधित थे। किससे? व्याकरण से संबंधित थे। अगला देखिए, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि जो जैन के अनुयायी थे उनके बारे में दिया गया है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा। तो उन्होंने बताया कि उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। तो देखिए, अगर आप ठीक से एकदम सुने होंगे तो इसको तुरंत सही करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा, हाँ ये बात सही है। दूसरा है पूरी तरह, उनका जो था, उनको पूरी तरह ईमानदारी से रहने और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। तो ये बात भी देखिए सही है, अभी जस्ट हमने ये सब बात पढ़ी। तीसरा है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये बात भी सही है, अगर अनुयायी बनना है तो इन सभी बातों को पालन करना पड़ता था। तो ये बात तीनों सही है। तो ये बात तीनों सही है। अगला देखिए, ऐसे ही प्रश्न बनता है। तो देखिए अगला, जैन धर्म के बारे में और कुछ दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहले इस बॉक्स को, तो जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन शब्द किस? जीन शब्द से निकला है और इसका अर्थ होता है विजेता। तो इसको याद रखना। आगे देखिए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। अब किसके लिए? तो यहाँ पर आगे बताया गया, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहकर और भिक्षु और भिक्षुणियों बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। बहुत लोग जो नहीं ऐसा कठोर नियम नहीं पालन कर पाते थे, वे घर पर ही रहकर जो भी थोड़ा बहुत होता था उसका पालन करके, और जो इन जैन धर्म के अनुयायियों को या भिक्षुणियों को वो भिक्षा देकर ही उनकी सहायता प्रदान करते थे। तो आगे देखिए, मुख्यतः व्यापारियों ने, याद रखना दोस्तों, बता रहे हैं कि जो जैन धर्म थे वे मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। इसको याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एकदम अभी प्रश्न बना है इसी से। तो जैन धर्म का समर्थन किसने किया? तो व्यापारियों ने, मुख्य रूप से व्यापारियों ने इसका समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यधिक कठिन था। याद रखना दोस्तों। अब क्यों कठिन था? आगे बताया गया कि जो किसान लोग थे उनको यह नियम का पालन करना बहुत कठिन था। अब क्यों कठिन था? बताया गया कि क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद ही सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही दे रहे थे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो इसको याद रखना दोस्तों। बस इसमें देखिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें कि जो जैन धर्म के समर्थक थे वे कौन थे? तो वे व्यापारी लोग थे। और यहाँ पर याद रखना कि जो इन नियम का जो पालन नहीं कर पा रहे थे, तो वो कौन थे? किसान थे। अब क्यों नहीं कर पा रहे थे? बता रहे थे कि जब खेती होता है तो उसमें अनेक कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनको अनावश्यक भी मारना पड़ता है। जान लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, संघ
महावीर महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, दोनों का ही मानना था कि जब तक आप घर नहीं त्यागेंगे तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसको याद रखना। आगे देखिए, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ, कैसे लोगों के लिए जिनके मन में था कि हाँ हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, याद रखना दोस्तों कि जो संघ में रह रहे थे बौद्ध भिक्षु संघ में रह रहे थे, उनके लिए बनाए गए नियम, वो जो नियम था वे एक पुस्तक विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखा गया था। वो जो जैसे अब मान लीजिए बौद्ध भिक्षुक है, अब उन बौद्ध भिक्षुकों के रहने के जो नियम रहते थे, कैसे क्या करना है, कब भिक्षा मांगने जाना है, अहिंसा का पालन करना है, सब कुछ आज सभी बातों ये विनय पिटक में लिखा गया था। अब कभी पूछा जाता है विनय पिटक किस ग्रंथ से संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसको याद रखना। आगे देखिए, हो सकता है प्रश्न भी बना हो। तो देखिए, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। तो इसको याद रखना दोस्तों। अब देखिए, विनय पिटक ना हाईलाइट प्रश्न है, पर यहाँ से न पूछकर देख लीजिए, अभी दिखाएंगे हम कि यहाँ से प्रश्न पूछा है, जो बहुत लोग इसको नोटिस ही नहीं करेंगे, बोले मतलब ध्यान ही नहीं देंगे कि यार ये क्या पूछेगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है संघ में पुरुष और स्त्रियां के रहने के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। तो देखिए, बहुत लोग इसको नहीं नोटिस करेंगे कि यार ये प्रश्न कैसे, ये वाक्य कैसे उठाएगा। देखिए, अभी हम दिखाएंगे, ये पूरा लाइन ही उठा लिया है। तो देखिए, याद रखना, इसको अभी दिखाएंगे। आगे देखिए, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता, या आप यहाँ से देखिए, इसको यहाँ पर देखिए हम IMP लिखे हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदार को अपने देनदारों मतलब जिससे वो कर्जा लिए हैं उनसे अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से, कोई स्त्री है, कोई विवाहित स्त्री है, तो उसको अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो इसको फिर से याद रखना। हम बता रहे हैं कि जो बच्चे लोग रहते थे उसको अपने माता पिता से, और जो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं उसको अपने स्वामी से, कोई किसी से कर्ज लिया है तो जिससे कर्ज लिया है उससे, और कोई अगर विवाहित स्त्रियाँ लोग रहती थी तो उसको अपने पति से आज्ञा लेकर ही इस संघ में शामिल किया जाता था। आगे देखिए, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। उज्जैन में भी था, इसमें भी थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुड़िया कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। तो याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, प्रश्न बना है इसी 2 पेजों से। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखना, इतना कथन दिया गया है, अगर आप ठीक से पढ़े रहेंगे तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे या समझ पाएंगे इसको। तो देखिए, जैन धर्म का समर्थक मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया जाता था। जस्ट जैसे हम पढ़ाए यहाँ पर देखिए, हमने हाईलाइट करके बताया इसको 2 बार कि जो बौद्ध धर्म था उसका जो समर्थक थे वे अक्सर करके व्यापारी लोग ही उसका समर्थन करते थे। तो आगे देखिए, ये बात सही है। अगला देखिए, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यधिक कठिन था। क्यों? अब क्यों कठिन था? फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था, जैसे हमने पढ़ा। अगर ध्यान से सुना होगा तुरंत आपको याद आ गया होगा। आगे देखिए, बाद में सदियों में भारत
उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ। जस्ट अभी हमने पढ़ाया। आगे देखिए, है इसे मार्क करके भी हमने बताया था। आगे देखिए, बताएं वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनारा नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी सही है। तीनों ये जो चारों बात है, ये चारों बात सही है, ये चारों बात सही है। आगे देखिए, अब अगला प्रश्न है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे। अब देखिए आगे दिया है इसमें कथन और कारक में। अब कथन दिया है कि जो साधारण जन लोग या जो साधारण लोग थे महावीर की अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे। अब क्यों समझ सकते थे? जैसे हम बताए थे कि उस समय वो जो उपदेश दे रहे थे वे साधारण जो भाषा बोली जा रही थी उसी भाषा में, प्राकृतिक भाषा में दे रहे थे, इसीलिए सब लोग समझ जा रहे थे। और महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। तो दोनों लोगों ने अपनी भाषा जो उपदेश था उसको प्राकृतिक भाषा में दी। तो ये देखिए ये क्या है? दोनों बात सही है, ये दोनों बात सही है, ये दोनों बात सही है, पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? उसके अनुरूप है, जैन सिद्धांत था उसके अनुरूप है। अहिंसा का पालन करना चाहिए, तो जैन वाले भी कहें, बौद्ध वाले भी कहें कि जो अहिंसा है उसका पालन करना चाहिए। सभी जीवों पर दया करना चाहिए, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो ये बात दोनों सही है। तो देखिए इसका हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? बौद्ध संघ के संदर्भ में तो देखिए, संघ भिक्षु या भिक्षुणियों का एक संगठन था। बताए थे भिक्षु या भिक्षुणियों का संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में था। जैसे हमने मार्क करके बताया था कि ये जो विनय पिटक में इसी ग्रंथ में सभी नियम लिखे गए थे कि कैसे रहना है, क्या करना है। तो ये देखिए ये दोनों हमारा क्या है? सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध ग्रंथ के संदर्भ में सही नहीं है? बौद्ध ग्रंथ के संदर्भ में सही नहीं है, इसको याद रखना। आगे देखिए, बताया गया ये जो संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई थी। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई नहीं पढ़ा रहेगा तो इसको गलत कर देगा। तो इसमें देखिए हम सब अभी पढ़ें कि हाँ, स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई थी, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तो हाँ, ये बात भी सही था, सभी लोग संघ में प्रवेश ले सकते हैं। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। तो जो बच्चे लोग थे उनको अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, और विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो देखिए इसमें ये बात गलत है कि जो विवाहित स्त्रियां थी उनको अपने माता पिता की अनुमति न लेने के बजाय उन्हें अपने पत्नी से अनुमति लेनी होती थी। तो ये बात गलत है। तो गलत पूछा ही है कि कौन सी बात सही नहीं है, तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए, किसी तरह से आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी करते थे। उस जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, कभी छोटे मोटे झगड़ा हो जाता था तो वे इकट्ठा करके वहाँ मान लीजिए सभा वगैरह थोड़ा बहुत इकट्ठा करके लोगों को अपना वो सुलझा भी देते थे। बस इतना याद रखना। आगे देखिए, संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन की विषय में सुंदर कविताएं रची। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, पहाड़ी को काटकर, ये देखिए पहाड़ी जो है, इस पहाड़ है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में, तो याद रखना ये कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है।
भिक्षु या भिक्षुड़ियों इन यहाँ शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। तो ये पहाड़ है, देखिए इसको काट कर बनाया गया है। तो इसके अंदर वे जो भिक्षु लोग रहते थे वे अपना ध्यान वगैरह करते थे। आगे देखिए विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा में ही जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो देखिए वे बरसात मौसम को छोड़कर और सभी मौसमों में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। और जब बारिश आता था तो वे कहीं कंदराओं में या जो अनुयायी वगैरह थे तो उनके लिए जो भी झोपड़ी वगैरह या कुछ भी बना देते थे या कहीं पर बोल देते कि यहाँ पर आप रह सकते हैं, तो वहीं पर वे अपना अस्थायी निवास बना लेते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु या भिक्षुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेष रूप से विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया था। तो इसको याद रखना कि आरंभिक में लकड़ियों से बनाया गया था, उसके बाद पत्थरों को खोदकर बनाया गया और ईंट भी लगाए गए। बस इतना याद रखना इसको दोस्त। तो देखिए बोल रहे हैं कि जब ऐसा हो जाता था तो बहुत क्या होता था, कभी कभी बरसात में उनको नहीं भी मिलता था, कोई नहीं भी देता था, तो वे अपना स्वयं भी खोजने लगे थे। जब स्वयं खोजने लगे तो राजा वगैरह थे तो उनको दे देते थे, तो वो अपना हमेशा के लिए अस्थायी निवास बनाने लगे। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ देखिए आश्रम व्यवस्था देखिए और सब उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे देखिए, जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उस समय ब्राह्मणों ने जो आश्रम व्यवस्था थी वे आश्रम व्यवस्था का विकास किया गया। यह आश्रम शब्द तात्पर्य लोगों द्वारा करने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थानों से नहीं बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आगे देखिए लिखा गया, अब देखिए 4 आश्रम कौन कौन से हैं। तो इसमें बताया गया कि पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। तो इसको याद रखना कितने आश्रम है, 4 कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेद का अध्ययन करेंगे। ये जो 3 था, ये 3 ब्रह्मचर्य था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों लोग अपना एकदम सादा जीवन व्यतीत करेंगे। आगे देखिए, गृहस्थ जीवन के अंतर्गत गृहस्थ जीवन मतलब विवाहित जीवन व्यतीत करेंगे। वानप्रस्थ मतलब जैसे कि इससे ही पता चल रहा है कि वानप्रस्थ वन की तरफ प्रस्थान करेंगे, आगे जंगल की तरफ प्रस्थान करके अपना सन्यासियों की तरह जीवन को व्यतीत करेंगे। बस आगे देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो याद रखना दोस्तों, भी जस्ट इसी को प्रश्न में रखा गया है पूरा वाक्य को उठाकर कि उस समय जब बौद्ध वगैरह थे या बौद्ध जैन चल रहा था उस समय, तो उसमें बताया गया कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करना था। अगर मान लो उनका जो पति रहता था वे जिस आश्रम में रहता था या वे वानप्रस्थ जाता था तो उनके साथ वानप्रस्थ होती थी, संन्यास धारण करता था तो संन्यास धारण करती थी, उनके मतलब साथ उनका साथ देना रहता था। बस पर इसमें यहाँ से याद रखना कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आगे देखिए दोस्तों, हम सबका प्रश्न आ गया। तो कुछ शैल चित्र गुफाओं में विहार करते हैं। तो
देखिए दोस्तों, हम सबका प्रश्न आ गया। तो कुछ शैलकृत गुफाओं में विहार करते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जो विहार, देखिए विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरणस्थली थी, जहाँ पर वे रहते थे, जो बाद में निवास स्थल हो गई। जहाँ वो शरणस्थली मतलब कभी कभी वे वहाँ पर सिर्फ ठहरते थे बरसात के समय, या कभी घूमते घूमते पहुँच जाते थे। वे इस समय क्या हो गई, वे निवास स्थल हो गई, तो उसी को हम विहार कहते हैं। तो ये बात सही है। अगला देखिए, प्रायः किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण किया जाता था। विहार का मतलब बताएं, जैसे हम अभी जस्ट इसके पहले हम बताएं कि वे रहते थे, रहने के बाद क्या हुआ कि उनको कभी कभी कोई नहीं देता था, तो उसके अलावा जो राजा वगैरह थे वो, और या जो धनिक वगैरह थे, वे उन्होंने देखा कि इनको ज़रूरत है, तो इनकी ज़रूरत के लिए उन्होंने कहीं पर भूमि दी, कहीं पर बनवा दिया। विहार का मतलब वो जो विहार अर्थात उनके रहने के लिए, हमेशा के रहने के लिए बनवा दिया। तो इसको इसमें बताया गया कि वो जो था उसको विहार कहते हैं। इसी विहार को वहाँ पर बताया गया कि जो धनी वगैरह थे ये बनवा दिए थे। तो यहाँ पर हम ऐसे मौखिक ही बताए थे, तो ये बात भी सही है। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया था, ये दोनों बात हमारा सही है कि राजा वगैरह देखिए कि इनकी आवश्यकता है कि कभी कभी इनको नहीं मिलता है रहने के लिए। तो अगला देखिए तो हम सबका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए उपयोगी शब्द है। तृष्णा बताएं कि जो लालच वगैरह था उन्हीं को तृष्णा कहा। प्राकृत भाषा में जो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना जैन और बौद्ध दोनों ने अपना उपदेश दिया था। आत्मा बताएं, आत्मा और ब्रह्मा को एक बताए हैं। आत्मा और ब्रह्मा को एक ही बताए हैं। उपनिषद देखिए, उपनिषद बताएं कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ था गुरु के समीप बैठना। जैन था अहिंसा, मतलब किसी जीव को तथा कष्ट न पहुंचाना। भिक्षु देखिए, भिक्षु मतलब जो भिक्षा वगैरह मांगते थे। संघ, विहार, आश्रम देखिए 4 आश्रम थे बताए थे। विहार थे, जैसे विहार मतलब जो अस्थाई रहने लगे तो उसको हम विहार कहने लगे। बस आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण है। तो उपनिषदों की विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। जैन धर्म का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो बस इन दोनों को ऐसे मोटा याद रखना। तो देखिए दोस्तों, हम सबका प्रश्न समाप्त हो गया। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में देंगे। तो देखिए बताया गया प्रश्न में, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और बोल रहे हैं कारक में कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। तो ये भी है। तो देखिए ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और ऐसे ही एकदम मस्त पढ़ते रहिए आप सब भी। और चलिए मिलते हैं तब तक अगले क्लास में। और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि किसी दूसरे को भी पैसा वगैरह बच सके। ये नोट्स वगैरह कभी मत लेना दोस्तों, क्योंकि यहीं से कॉपी करके लोग नोट्स बनाकर आप सबको भेजते हैं, और आप सब लेकर उसको किताब की तरह पढ़ते हैं। इसीलिए बताएं कि इस PDF को ही भेज देते थे। दिन में कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से आधे घंटे लगेगा, आप इसको रीड कर लीजिए। और हालांकि हम पढ़ा रहे हैं वीडियो में, अगर आप समझें तो एक वीडियो में ही समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।